नमस्कार, डेट है आज की 1 जून 2025 और आज जो था वो मॉर्निंग सेशन में कंडक्ट किया गया था टीजीटी टेट आर्ट्स का पेपर। ये जो पेपर था इसको हम डिस्कस करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम्स में भी हेल्प मिल सके। उसके लिए हम हर एक क्वेश्चन से थोड़ी सी जो कंपलसरी जानकारी होगी वो भी जो है वो जानते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 से जो है डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन हिमाचल प्रदेश, कि हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जो जिला है वो कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा जो लिटरेसी रेट है वो डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर का है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ से हिमाचल का लिटरेसी रेट 82.80% आपने ध्यान रखना है। हाईएस्ट लिटरेसी रेट हमीरपुर का है 88.15% इसका लिटरेसी रेट है। और लोएस्ट लिटरेसी रेट जो है वो लाहौल स्पीति का है 76.81% जो है वो इसका लिटरेसी रेट है। ये आपने लिटरेसी रेट के बारे में यहाँ से जान लिया। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर हिमाचल प्रदेश बिकेम विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो हिमाचल प्रदेश कौन से नंबर का स्टेट भारत का बना था। जब हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था तो ये भारत का 18वें नंबर का स्टेट बना था। ऑप्शन डी सही आंसर है। 18th नंबर का स्टेट ये बना था। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल का गठन होता है और 25 जनवरी 1971 को हिमाचल को भारत का 18वें नंबर का स्टेट जो है वो बनाया गया था। इंदिरा गांधी उस टाइम प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पास कनेक्ट द लिंक्स बिटवीन द कुल्लू वैली एंड द लाहौल स्पीति ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि इनमें से कौन सा दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश की लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है। कुल्लू घाटी को लाहौल और स्पीति घाटी से कौन सा दर्रा जोड़ता है। ये बेसिकली पूछा गया है कि जो हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी है उसको, उस घाटी को जो है वो हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति दो घाटियां आती हैं उनसे कौन सा दर्रा जोड़ता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में बारालाचा दर्रा दिया गया है। ये बारालाचा दर्रा पांगी रेंज जो है लाहौल भरमौर को आपस में ये जोड़ता है। यहाँ पर जो है वो एक और दर्रा दिया गया है शिपकी पास। शिपकी पास की अगर हम बात करते हैं कि ये किसको किसके साथ जो है वो जोड़ता है, तो शिपकी पास जो है ये लाहौल को, जो शिपकीला दर्रा है ना वो लाहौल को स्पीति से जोड़ता है और कुंजुम दर्रा भी लाहौल को स्पीति से ही जो है वो जोड़ता है। बचता है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा जो है कुल्लू को लाहौल स्पीति से जो है वो जोड़ता है। तो रोहतांग दर्रा इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा और रोहतांग ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर। जो ऑप्शन में दिए गए दर्रे हैं वो तो क्लियर हुए। आंसर भी आपको पता चला। रोहतांग दर्रे के बारे में एक क्वेश्चन और बनता है कि रोहतांग जो टनल है उसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है। रोहतांग टनल की बात करते हैं तो 9.02 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं विच रिवर ऑफ हिमाचल हैज़ द हाईएस्ट पावर जनरेशन कैपेसिटी। तो हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी ऐसी है जिसकी हाईएस्ट पावर जनरेशन कैपेसिटी जो है वो है। सतलुज, यमुना और रावी और ब्यास यहाँ पर ऑप्शन में है। तो ये जो सतलुज नदी है ये ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ये हिमाचल प्रदेश की नदी है और इसकी पावर जनरेशन कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है। सतलुज नदी जो हो हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी भी है। सबसे नदियां बहती हैं हिमाचल में 5, उनमें सबसे लंबी नदी यही बहती है। सबसे छोटी नदी यमुना आती है। आगे बोलते हैं विच इज़ द हाईएस्ट हिल ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये तो हज़ारों बार हमने चीज़ें पढ़ी हैं कि सिल्ला चोटी जो है वो सबसे हाईएस्ट पीक जो है, हाईएस्ट हिल जो है वो हिमाचल की जो है वो आती है। अच्छा, सिल्ला चोटी हिमाचल की हाईएस्ट पीक है। कितने एल्टीट्यूड पर जो है ये स्थित है ये भी तो पता होना चाहिए। सिल्ला पीक की अगर हम बात करते हैं तो 7025 मीटर एल्टीट्यूड पर यह स्थित है। यहाँ पर जो है सिकर बेह पीक जो है वो दिया गया है। यहाँ पर जो सिकर बेह पीक दिया गया है उसका एल्टीट्यूड जो है वो कितना है। तो सिकर बेह का आपने ध्यान रखना 6200 मीटर एल्टीट्यूड पर यह स्थित है और लाहौल स्पीति में स्थित है। यहाँ पर सिगरी दिया गया है। सिगरी वैसे हम दर्रे को जो है वो कॉमनली बोलते हैं। रियो पारगिल दिया गया है कि नॉर में स्थित है। 6791 मीटर एल्टीट्यूड पर यह स्थित है। 6791 मीटर एल्टीट्यूड पर यह स्थित है। आगे क्या बोलते हैं, आगे बोलते हैं यहाँ पर विच हु वॉज द फर्स्ट जज ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के जो पहले जज थे वो थे ऑनरेबल जस्टिस M.H. बेग। मिर्जा अहमदुल्ला बेग यहाँ के पहले जज थे। ये चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस भी जो था वो रहे। तो यही पहले चीफ जस्टिस थे, तो जज भी यही जो था वो पहले कहे जाएंगे। ऑप्शन ए सही आंसर है। कोई भी क्वेश्चन इस पेपर में ऐसा नहीं है जो हमने अपनी वीडियोस में नहीं पढ़ा हो। आगे बोलते हैं व्हेन डिड हिमाचल प्रदेश बिकेम यूनियन टेरिटरी। तो हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश 1956 में बना था। एग्जैक्टली 1 नवंबर 1956 को बना था। कब तक ये रहा था, मैंने कल परसों बताया था आपको कि 1971 तक जो था ये हिमाचल प्रदेश जो है वो केंद्र शासित प्रदेश रहा था, जब 1971 में इसको फिर पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया था। दूसरी बात मैंने वहां पर ये बताई थी आपको कि 1956 से 71 वाला ये क्वेश्चन जो था वो पूछा गया था टीजीटी नॉन मेडिकल के पेपर में लास्ट टाइम, जब HPSSC पेपर करवाता था।
तो सुजानपुर टिहरा जो फोर्ट था वो अभय चंद के द्वारा जो था वो बनवाया गया था। अभय चंद, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। सुजानपुर टिहरा डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में जो है वो अभी पड़ता है। आगे बोलते हैं व्हेन वाज बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर्म। तो हिमाचल प्रदेश की जब स्थापना हुई थी, जब 4 जिले इसमें हुआ करते थे, बिलासपुर जो था वो 5वें नंबर का जिला जो था वो बना था। हजारों बार ये बात हमने डिस्कस की है। और 1 जुलाई 1954 को जो था वो बिलासपुर यहाँ पर बना था, 5वें नंबर का जिला। 6 नंबर का जिला 1960 में बना था और 1960 में वो किन्नौर था जो 6 नंबर का जिला जो था वो बना था। ठीक है, ये बातें नहीं भूलनी चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ कि ये बेसिक क्वेश्चन है, कभी गलत नहीं होने चाहिए। आगे क्वेश्चन नंबर 40 में बोलते हैं व्हेन वाज द कालका शिमला रेलवे बिल्ड। तो कालका शिमला रेलवे जो था वो 1903 में बनी थी। जब ये बनी थी तो लॉर्ड कर्जन वायसराय हुआ करते थे, जिनके द्वारा इसका इनॉग्रेशन जो था वो किया गया था। ये यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में भी है। 2008 में इसको यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज फर्स्ट इन टमाटोज प्रोडक्शन। तो बोलते हैं टमाटर की प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है, वो सोलन में होती है। वो पता है, बेसिक सा क्वेश्चन है। आगे बोलते हैं यहाँ पर विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। यहाँ पर देखो वॉल्यूम पूछा गया है, तो मैंने स्पेसिफिक रूप से मेंशन कर बताया कि लेंथ की बात होगी तो सतलुज होगी, वॉल्यूम की बात होगी तो ये चेनाब कहलाई जाएगी। जो चंबा में चेनाब उससे पहले चंद्रभागा के नाम से जानी जाती है। आगे बोलते हैं हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स आर देयर इन हिमाचल प्रदेश विधानसभा एट प्रेजेंट। तो प्रेजेंट टाइम में अभी कल परसों की अगर आप हिमाचल प्रदेश जी की वीडियो देखेंगे मिशन अलाइड में, जहां पर हमने HPRC का प्रीवियस पेपर डिस्कस किया था, तो मैंने नाम सहित बताया था आपको कि एक जो है वो हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति से जो है वो महिला है जिनका नाम अनुराधा है। अनुराधा एक MLA हैं अभी। एक रीना कश्यप है, दूसरा रीना कश्यप है, तीसरा जो है वो मुख्यमंत्री की जो वाइफ है कमलेश ठाकुर वो है। तो 3 यहाँ पर जो है वो हमारे पास महिलाएं जो है वो अभी प्रेजेंट टाइम में विधानसभा में जो है वो है। आगे क्या बोलते हैं, आगे बोलते हैं इन विच ईयर डिड द धामी फायरिंग टेक प्लेस। तो धामी गोलीकांड कब हुआ था? धामी गोलीकांड 1939 में हुआ था। कभी भी गलत नहीं होंगे ये क्वेश्चन, हमने बहुत बार प्रैक्टिस किए हैं। आगे बोलते हैं हु इज द ऑथर ऑफ हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट। तो बोलते हैं ये बुक है पंजाब हिल स्टेट, इसके ऑथर जो है वो कौन है? जब भी किताबें रिवाइज हुई हैं तो हमने पंजाब हिल स्टेट कर एक किताब पढ़ी है, जिसको किसके द्वारा लिखा गया है? जे हचीसन के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। जे हचीसन ने जो है वो इस किताब को जो है वो लिखा है, तो जे हचीसन के द्वारा लिखी गई ये किताब है। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑर्गेनाइजेशन इशूज ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है ये किसके द्वारा जारी की जाती है? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा जारी की जाती है? इसको जो है वो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको UNDP बोलते हैं, वो जो है वो जारी करता है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हाउ मेनी पीपल अवॉर्डेड विद द भारत रत्न अवार्ड 2024। तो भारत रत्न अवार्ड 2024 में कितने लोगों को जो है वो दिया गया है? 2024 में ये भारत रत्न अवार्ड जो है वो 5 लोगों को दिया गया है। उत्तीर्ण सीरीज में ये बात हमने बहुत बार जानी है कि 5 लोगों में कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण अडवाणी आते हैं, PB नरसिम्हा राव आते हैं, चरण सिंह आते हैं, MS स्वामीनाथन आते हैं। ये 5 लोग जो है वो 2024 के भारत रत्न जो अवार्डी हैं उनमें जो है वो उनके नाम आते हैं। रेयर होता है कितने ज़्यादा लोगों को भारत रत्न अवार्ड एक साथ दिया जाए, तो ये क्वेश्चन हमने अच्छे से इसलिए भी पढ़ा था। आगे बोलते हैं हु फाउंडेड द फॉरवर्ड ब्लॉक। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो था वो की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। फॉरवर्ड ब्लॉक एक पार्टी के रूप में बनाया गया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। ऑप्शन ए सही आंसर है। कौन से ईयर में बनाया गया था? 1939 में ये बनाया गया था। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ कैपिटल ऑफ यूक्रेन। तो यूक्रेन, इंडिया का जब से वॉर चल रहा है, जब भी यूक्रेन चर्चा में आता है उत्तीर्ण सीरीज में, तब हम पढ़ते हैं कीव। कीव जो है वो यूक्रेन की कैपिटल है, कभी भी गलत नहीं हुआ होगा। नीति आयोग की स्थापना जो था वो कब की गई थी? नीति आयोग के बारे में अगर हम बात करते हैं कि इस आयोग की स्थापना जो था वो कब की गई थी, तो नीति आयोग की स्थापना जो था वो की गई थी 2015 में। 2015 में जो था उसकी स्थापना की गई थी। 1 जनवरी को 2015 में इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, बोलते हैं नेशनल वोटर डे कब मनाया जाता है? नेशनल वोटर डे का मैंने आपको सिंपल सा ट्रिक बताया है कि जिस दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई उस दिन जो है नेशनल वोटर डे जो है वो मनाते हैं। नेशनल वोटर डे जो है वो मनाया जाता है 25 जनवरी को। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेशनल वोटर डे 2025 में भी मनाया गया। टेलीग्राम पर इसकी थीम भी मैंने डाली थी। थीम इसकी क्या थी रखी गई इस बार के लिए? नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर, ये इसकी थीम रखी गई थी। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना जो था वो कब की गई थी? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में भी आपने ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना जो था वो 25 जनवरी को ही जो था वो की गई थी। अच्छा, 25 जनवरी को तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। ईयर था 1950। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना 25 जनवरी 1950 को जो था वो की गई थी, और इसीलिए हम नेशनल वोटर डे भी जो है उस दिन को मनाते हैं।
ठीक है, पता चल गया नेशनल वोटर डे के बारे में, पहले भी चीज़ें हो गई हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो CBDT इसको बोलते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इसके जो चेयरमैन है वो रवि अग्रवाल इसके चेयरमैन जो है वो है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच स्टेट इज नंदा देवी नेशनल पार्क लोकेटेड। तो ये नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तराखंड में जो है वो आता है, उत्तराखंड में ये नंदा देवी नेशनल पार्क है। ऑप्शन ए सही आंसर है इसका। अच्छा, टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो अपने टेलीग्राम से सर्च करना @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर ले ताकि आने वाले हर एक एग्जाम की अपडेट आपको वहाँ पर मिलती रहे। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं PDF हैं, जैसे कि इसकी PDF वहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएगी, और भी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलती रहे। आगे बोलते हैं हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। तो इंडियन आर्कियोलॉजी के फादर अलेक्जेंडर कनिंघम को बोलते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में हमने एक और बात कही बच जानी है कि आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के फाउंडर जो है यही हैं। आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1861 में जो था वो की गई थी। ये तो पेपर 1 में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि कब इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। आगे बोलते हैं विच इज लार्जेस्ट पेनिनसुला इन दी वर्ल्ड। तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है। तो वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट पेनिनसुला है वो है अराबियन पेनिनसुला। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु वॉन द मेंस सिंगल टाइटल एट विंबलडन चैंपियनशिप इन 2024। तो 2024 की ये विंबलडन चैंपियनशिप की बात कर रहे हैं, परंतु हमने 2025 में भी ये क्वेश्चन रिवाइज किए हैं। ये जो है वो कार्लोस अल्काराज को जो है वो विंबलडन चैंपियनशिप जो है वो मिली है। एक बात यहाँ से ध्यान रखना कि आप अपकमिंग TGT के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं जो HPRC के द्वारा भी निकाला गया है, तो उसके लिए आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। देखो स्लॉट 1 हमारा ऑलरेडी फुल हो चुका था, स्लॉट 2 में लिमिटेड नंबर ऑफ सीट हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं, और आने वाले एग्जाम में डेफिनेटली आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। वो मैंने मॉर्निंग की वीडियो में भी समझाया था आपको कि किस तरह से हेल्प मिलेगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें डायरेक्टली ईमेल कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं हुज वेराइटीज सोनालिका एंड कल्याण सोना। तो सोनालिका और कल्याण सोना जो है वो व्हीट की वेराइटीज है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पहले ही पूछे जा चुके हैं। इन अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, बोलते हैं इन विच ईयर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी स्टार्टेड फंक्शनिंग। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी ने जो है वो कब से काम करना जो था वो स्टार्ट किया था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी की अगर हम बात करते हैं तो इसने जो था 1965 से काम करना स्टार्ट किया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, 1965 से ये काम कर रहा है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच स्टेट वाज द कुक्का मूवमेंट ऑर्गेनाइज्ड। तो कुक्का मूवमेंट को जो था वो कब जो था वो ऑर्गेनाइज किया गया था। अगर हम कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था बेसिकली ये पूछा गया है, कब किया गया था वो भी हम जानेंगे। तो कुक्का मूवमेंट जो था वो पंजाब में जो था वो ऑर्गेनाइज हुआ था। पंजाब ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, कुक्का मूवमेंट हुआ कब था ये भी तो पता होना चाहिए आपको कि कुक्का मूवमेंट हुआ कब था। तो ये मूवमेंट जो था वो 1872 में जो था वो हुआ था। पंजाब में जो था ये हुआ था कुक्का मूवमेंट 1872 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं विच कंट्री होस्टेड द ओलंपिक गेम्स 2024। ओलंपिक गेम्स 2024 की जो है वो किसके द्वारा होस्ट की गई। तो 2024 की जो ओलंपिक गेम्स हैं उनको जो है वो होस्ट किया गया है फ्रांस पेरिस में। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर इसका हो गया। ओलंपिक गेम्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो 2024 की ओलंपिक गेम्स हैं ये कहाँ पर हुई, फ्रांस में ये जो है वो होस्ट की गई। 2024 के बाद 2028 में जो है वो ओलंपिक गेम्स होंगी और वो होंगी समर ओलंपिक गेम्स। उनको जो है वो कहाँ पर होस्ट किया जाएगा, उनको यूनाइटेड स्टेट लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में जो है वो होस्ट करेगा। तो 2028 वाली भी ध्यान रखना, 2024 वाली तो पता चली आपको। फिलहाल हमने अभी इस पार्ट में जो है जीके के क्वेश्चन ही डिस्कस किए हैं। टेलीग्राम पर आपको PDF वगैरह सब प्रोवाइड करवा दी जाएगी। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च कर लेना, टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।